दोस्तों, पिछले दिनों रशियन गवर्नमेंट ने व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया कि जो लोग अमेरिकन पॉलिसी से तंग हैं, जिन मुल्कों में अमेरिका का तसल्लुत है, जिन मुल्कों में अमेरिका ने माशी दहशतगर्दी की हुई है या अमेरिकन पॉलिसियों की वजह से वो जुल्म का शिकार हैं, तो वो तमाम मुल्क, इसके अलावा पूरी दुनिया के कोई भी लोग जो भी चाहें वो हमारे मुल्क में आ सकते हैं। उनको वीज़ा फ्री दिया जाएगा, यहाँ आके सेटल हो जाएं, जॉब करें, बिजनेस करें, उनको खुलेआम दावत है। जब से ये रशियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है तो हमारा जो यूट्यूब है वो भर गया है रशिया के वीज़े को लेके। जिसको देखें वो इस चीज़ का एक्सपर्ट बन के वीडियो पे वीडियो बना रहा है कि आप रशिया चले जाएं और रशिया का पासपोर्ट हासिल कर लें, आप रशिया चले जाएं, आप वहाँ बिजनेस कर लें। रशियन गवर्नमेंट का बड़ा ऐलान। अच्छा, मैं अक्सर ये भी देखता हूँ कि जो लोग बिल्कुल सही काम कर रहे होते हैं, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लोग उनके चैनल्स पे जाते हैं नहीं, उनके व्यूज़ ही नहीं आ रहे होते। लेकिन जैसे ही आप झूठ बोलना शुरू करते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पे अपना अपना चैनल चला रहे हैं, व्यूज़ की खातिर वो इस हद तक झूठ बोलते हैं, लोगों को इस हद तक गुमराह करते हैं कि अगर कोई बंदा, हो सकता है बहुत सारे लोग बल्कि, उनकी वीडियो देखकर अगर इन चीज़ों पर अमल करने जाए तो वो उसको कितना नुकसान होगा और कितना उसका टाइम भी ज़ाया होगा और पैसा भी ज़ाया होगा। तो दोस्तों, आज ज़रा ये रशिया का जो वीज़ा है ना, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं कि ये है क्या, असल गेम है क्या। असल गेम पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, बस भीड़ चाल लगी हुई है और वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं और लोग व्यूज़ पे व्यूज़ जो है ना ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसी MG। दोस्तों, बात शुरू करने से पहले एक वही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पे आपको मिलती है ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको किसी दोस्त को भी ये लगता है कि कोई भी मेरी वीडियो में आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस पे कुछ डाउट है, तो वो डेफिनेटली वो मुझे ज़रूर बताए। मैं उसको ज़रूर रीचेक करूँगा, रिव्यू करूँगा, और अगर मुझे लगा कि उसकी बात सही है तो मैं उसको डिलीट भी कर दूँगा। तो खैर, हम बात शुरू करते हैं रशियन वीज़े की। दोस्तों, आप सबको पता है, हमें भी पता है कि पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का, हम 3 मुल्कों का, ख़ासतौर पे नेपाल को भी ले लीजिए, 4 मुल्कों का, श्रीलंका 5 मुल्कों का, हम 5 मुल्कों का कल्चर ऐसा है कि हमें यहाँ पे वाइडली इंग्लिश बोली जाती है। हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। उर्दू, हिंदी या जो भी हमारी लैंग्वेज है, उसके बाद अगर हमें कोई लैंग्वेज बोलनी है किसी बाहर के मुल्क में जाके, तो वो इंग्लिश है। हमारे स्कूलों में इंग्लिश है, हमारे बच्चे थोड़ा बहुत इंग्लिश ही पढ़ते हैं। तो रशिया जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे इंग्लिश का नामो निशान नहीं है। तो आप सबसे पहले तो एक गैर जो है वो यकीनी सी बात है, एक अजीब सी बात है कि आपके लिए ये दलील बनती नहीं कि आप रशिया चले जाएं। आप रशिया में जाके सेटल हो ही नहीं सकते। अच्छा, वो क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते कि वहाँ की ज़बान वो बहुत मुख्तलिफ है। आपके बच्चों को वहाँ की ज़बान नहीं आएगी, आपको वहाँ की ज़बान नहीं आएगी, और वहाँ की ज़बान सीखते 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 आपको बहुत टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे तो ये क्या बात हुई, यूरोप के कितने मुल्क हैं, सबके सब शेंजन कंट्रीज़, कितने पाकिस्तानी इंडियंस वहाँ पे आबाद हैं, वहाँ पे तो इंग्लिश नहीं बोली जाती। तो दोस्तों, वहाँ पे एक हजूम इकट्ठा हो चुका है। वहाँ पे एक एशिया की तर्ज के जो है ना, काफ़ी पॉपुलेशन वहाँ इकट्ठी हो चुकी है। तो इंडियन पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं और काफ़ी तादाद में जो होते हैं, तो वहाँ पे घुल मिल जाते हैं। तो वो अपनी लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे बोलते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ पे सीख जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए वहाँ आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मगर प्रॉब्लम फिर भी वहाँ होती है, ये नहीं कि फेस बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। आपकी इमिग्रेशन के लिए आपके टेस्ट जो होते हैं, आपको पासपोर्ट लेने होते हैं, उसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देने पड़ते हैं यूरोप में भी। अब यहाँ इन्होंने ये लैंग्वेज टेस्ट ही ख़त्म कर दिया। उसकी रीज़न क्या है? सिर्फ अमेरिका के साथ जो रशिया की जो कोल्ड वार चलते रहती है, और डेफिनेटली दोनों सुपर पावर एक दूसरे के खिलाफ किसी ना किसी महाज पे लगे रहती हैं, तो उस चक्कर में उन्होंने अपनी जो वीज़ा पॉलिसी बिल्कुल नरम कर दी है, और सिर्फ अमेरिका को डेंट देने के लिए या उनको दिखाने के लिए। लेकिन हकीकत में पाकिस्तानी या इंडियंस के लिए ये बिल्कुल भी अट्रैक्टिव जो है डील नहीं है। आप वहाँ जाके सेटल नहीं हो सकते। चलें, अब आप कहेंगे लैंग्वेज हम सीख लेंगे, हम बहुत अच्छे क्विक लर्नर हैं, हम लैंग्वेज सीख लेंगे और वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। आपके बच्चे जब स्कूलों में जाएंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा लैंग्वेज सीखने में। आप किसी भी माहौल में, किसी भी कल्चर में, रशिया में जाके किसी भी मतलब शहर में, चाहे मॉस्को में चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे एशियन लोग जो हैं मॉस्को में बहुत कम है। यानी हमारे इंडियन पाकिस्तानीज बहुत कम लोग हैं। यानी कि अगर आप ये ले लीजिए कि अमेरिका में अगर तकरीबन 7 मिलियन के करीब एशियंस हैं ना, तो इसमें आपको 5 लाख भी नहीं मिलेंगे रशिया में। अब फिर दूसरी बात कर लेते हैं उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस की। तो आप ये देख लीजिए कि उनकी एक एवरेज इनकम जो है, एक आम आदमी की एवरेज इनकम जो है वो $1000 के करीब है। $1000 जो है वो उनकी एवरेज इनकम है, जिसमें आपके अगर 2 बच्चे हैं, बीवी है, फिर उसके बाद बच्चों का एजुकेशन और वो सब चीज़ें आप $1000 में कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपकी वहाँ पे जॉब है और आप वहाँ $1000 मंथली कमा रहे हैं, तो आप $1000 में वहाँ पे फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते।
ये चीज़ आप लिख के ले लीजिए। उनकी इकॉनमी जो है वो ऐसी नहीं है जैसी कि अमेरिका की इकॉनमी है, या जैसी कि आप यूके की इकॉनमी को ले लीजिए, या जैसे खासतौर पे गल्फ़ की इकॉनमी उनसे बहुत बेहतर है। आप गल्फ़ में, कतर में, दुबई में, यूएई में, या जितने भी दूसरे और अरब की रियासतें हैं, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, बहुत आगे है। इवन मलेशिया की इकॉनमी बहुत आगे है। आप मलेशिया में आप अगर $1000 या $1200 कमाते हैं, आप फैमिली अफोर्ड कर लेंगे, मगर रशिया में आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी दूर दराज इलाके में आप चले जाएँ जहाँ पे बर्फ़ें ही बर्फ़ें होती हैं और बर्फ़ और स्नो फॉलिंग, तो वो और बात है अगर आपने जंगल में रहना है तो। इसके अलावा तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी का, कि सिक्योर जो है वो कितना है, रूल ऑफ लॉ क्या है। तो आप ये देखें कि और दूसरे सब मुल्कों की तरह जो कि नेचुरल कंट्रीज हैं, उन सब की तरह रशिया में भी रूल ऑफ लॉ के काफ़ी मसाइल हैं। वहाँ पे भी ड्रग्स भी होती हैं, वहाँ पे भी मर्डर होते हैं, वहाँ पे भी रेप्स होते हैं। आप विकीपीडिया पे जाके देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी नोटिस कर लीजिएगा कि जैसे कि जापान एक पीसफुल कंट्री है, वहाँ पे ऐसा बिल्कुल 0.1% कहीं जाके कोई क्राइम होता है। इसी तरह कतर चले जाएँ, आप दुबई चले जाएँ, गल्फ़ पूरा बहुत सिक्योर इन्वायरमेंट देता है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत सिक्योर हैं, ठीक है। इसी तरह रशिया में आप बिल्कुल वही फेस करेंगे कि जैसे कि आप अमेरिका में बहुत सारे क्राइम हैं, जैसे कि लंदन में बहुत सारा क्राइम है, इसी तरह रशिया में भी बहुत सारा क्राइम है। तो आप ये सोचेंगे कि अगर सिक्योर कंट्री है, ये सोच के चले जाएंगे, तो ये पॉइंट भी आपका जो है वैलिड नहीं है। अब आ जाता है मौसम। मौसम ऐसा है वहाँ पे, पूरे रशिया का जो तकरीबन 90% हिस्सा है वो ऐसा है कि जिसमें बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती रहती है और बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो पाकिस्तान में या इंडिया में रहने वाले लोग, ख़ास तौर पे जो पंजाब या यूपी, बिहार या इस तरफ के रहने वाले जो लोग हैं, जो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, वो तो गर्मी सर्दी दोनों को इंजॉय करते हैं। लेकिन वहाँ जाएंगे तो वो वहाँ जाके ये फंस जाएंगे बर्फानी इलाकों में। तो दोस्तों, ज़रा सोच समझ के वीडियोस को देखा कीजिए, उनको लाइक्स कीजिए, उनको शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूज़ किसी गलत वीडियो पर जाते हैं, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती हैं और लोग गलत इन्फॉर्मेशन की बना पे अपना नुकसान कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं आपको वैसे आइडिया दे देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ कैमरा लगाते हैं और लंदन की सड़कें दिखाते हैं और दिखा के पीछे बोल रहे होते हैं कि हम आपको ये वीज़ा देंगे, वो वीज़ा देंगे, और एक इन्फॉर्मेशन भी उनकी सॉलिड नहीं होती, एक इन्फॉर्मेशन भी लॉजिकल नहीं होती। कभी वो स्क्रीन पे जाके इतना भी नहीं बताते कि ये वाली वेबसाइट है, इसको ऐसे अप्लाई करना है। सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में और लंबी लंबी तमहीद बांधना और झूठ बोलना और लंबी लंबी बातें करना, ये तमाम से ज़्यादा यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी वीज़ा के हवाले से सोचें तो उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की ये इन्फॉर्मेशन, आज का जो मेरा एनालिसिस है, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।